हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, आपका भी धन्यवाद करता हूँ। चलिए हम वचन की तरफ बढ़ते हैं। परमेश्वर ने एक नया वचन दिया है, बुद्धि के लाभ। उनके वचन अध्याय 4 का 1, बुद्धि के लाभ। देखिए, बुद्धि के लाभ। हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा सुन और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तर शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को न छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता तुझे यह कहकर सिखाता, तेरा तेरा मन तेरे वचन पर लगा रहे, और तू तुम्हारी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर। उनको तुम न जाना, उनको भूल न जाना। मेरी बातों को छोड़ना, मेरे बातों को मत छोड़ना। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, और उसे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, और इसीलिए उसकी प्रतीति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्त का यत्न घटने न दे पाए। उनकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए, तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण देगा और तुझे सुंदर मुकुट देगा। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है, और सीधाई के पद पर चला है। चलने में तुझे रोक टोक न होगी, और न चाहे तू दौड़े तो भी तू हालेलुया तो भी तू चलने न तुझे रोक टोक न होगी, और चाहे तू दौड़ने में और ठोकर खाए। शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ न दे। उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन का दृष्टि रहा। मैं पाँव न रखना, और न बुरे लोगों के मार्ग में चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल। उसके निकट में मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करे तो उनको नींद नहीं आती। आप समझ रहे हो कि ये वचन को परमेश्वर क्या कहता है? बुद्धि के लाभ। जैसे कि बुद्धि ऊंचे स्वर से पुकारती है, ठीक है। जैसे कि परमेश्वर ने मुझे एक बड़ा बुद्धि दिया है आपको वचन बताने के लिए। आपको भी एक हुनर दिया है, आपको भी एक अच्छे से समझ दिया है, ज्ञान दिया है परमेश्वर, बट हम यूज़ नहीं कर पा रहे। हम सिर्फ आराम से मोबाइल देखेंगे, रील देखेंगे, टिकटॉक देखेंगे, बस आराम करेंगे। और हमारे पास इतना बड़ा बुद्धि है माइंड में, हम यूज़ कैसे करेंगे, इसे कैसे लाएंगे? जब भी परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धि का लाभ, जैसे परमेश्वर ने एक बुद्धि दिया है, एक वचन दिया है आपको अच्छे से बाइबल पढ़ने के लिए। कितने लोग डेली बाइबल पढ़ते हैं? मैं नहीं बोलता हूँ किसी को, अगर पढ़ते हो तो आपका धन्यवाद, जो भी नहीं पढ़ते फिर भी धन्यवाद। परमेश्वर में उनके लिए प्रार्थना करूँगा कि वो और आगे भी और वचन पढ़ते जाए, ठीक है। बुद्धि, परमेश्वर बोल रहे जो भी काम तू करे अच्छे से करे, और अपने समझ का भी सहारा ले। सोच समझ के कदम लेना, सोच समझ के करना। जो भी काम करोगे परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। अगर आप विश्वास करते हो, आप बिलीव करते हो परमेश्वर के ऊपर, और हाँ मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर है। जैसे कि दाऊद के ऊपर कितने जन हंस रहे थे कि ये छोटा बच्चा क्या कर लेगा। जब वो परमेश्वर की आत्मा से वो लपटा हुआ था, वो समय पे परमेश्वर की आत्मा से इतना लपटा हुआ था कि वो बोलता कि किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो शैतान को हराने के लिए। बट दाऊद छोटा सा नन्हा सा था, फिर भी उसने राजा के सामने जाकर उसने कहा, प्रभु मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ कौन कौन है? मेरे साथ परमेश्वर है, ऐसा कहा उसने। तो फिर भी उसने
हिम्मत करके राजा भी उसके आँखों में देख के कहा, इस व्यक्ति को भेजते हैं हम। गया और लड़ने लगा और अपना वो निकाला और ऐसे सर पे वार किया, वो गिर गया शैतान। और दाऊद दाऊद जीत गया। जैसा परमेश्वर जैसा अनुग्रह देता है, बुद्धि जैसे दाऊद को दिया है, सुलेमान को दिया है और बहुत सारे लोगों को बुद्धि दिया है परमेश्वर ने, उन लोग कैसे यूज़ करके आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करें, जैसे कि हमें भी अभी आगे बढ़ा रहा है। हमारा परमेश्वर हमें भी जिसको चाहिए बुद्धि वो दे सकता है उदारता से। आप प्रार्थना करके मांगिए, परमेश्वर संभव का संभव करने परमेश्वर है, वो देगा ज़रूर आपको। और आपका और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की सभी को, जय मसीह की। और एक बात, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय मसीह की सभी को, जय मसीह की।